जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज आप सफलता एकादशी की कहानी सुना। तो सफलता एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष में आती है। यह सभी कामनाओं को सफल करने वाली मानी जाती है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महर्षि नामक एक धर्मात्मा राज्य करता था। राजा के 5 पुत्र थे। राजा का सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम था लुम्पुक था, वह हमेशा बुरे कर्मों से लिप्त रहता था। वह देवों, ब्राह्मणों और वैष्णवों की निंदा करता था। राजा मेषमान अपने पुत्र के ऐसे आचरण से बहुत दुखी था। उन्होंने उस अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्पुक जंगल में चला गया। वह दिन में पशु हत्या करता और रात में नगर में चोरी करता। एक दिन जब लुम्पुक रात में चोरी के इरादे में नगर आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन राजा का पुत्र होने के कारण सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। लुम्पुक फिर जंगल में जाकर रहने लगा। एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे ठहर गया। संयोग से यह वृक्ष पीपल का था और वे देवों के देव भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय था। पौष मास के कृष्ण पक्ष में दशमी की रात को लुम्पुक बहुत ठंड के कारण सो नहीं पाया और अगली सुबह यानी एकादशी के दिन फिर से ठंड से कांप रहा था, भूख से व्याकुल था। उस दिन अत्यंत ठंड होने के कारण मूर्छित होकर पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। सूर्य अस्त होने पर जब उसे होश आया तो वह फल की तलाश में जंगल गया। उसे कुछ फल मिले। वह खुशी से पीपल के पेड़ के पास आया और उसे रात भी ठंड बहुत अधिक थी। लुम्पुक ने पीपल के वृक्ष के नीचे फलों को रखकर भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए अनजाने से लुम्पुक का एकादशी पूरा हो गया। फिर वे रात भर श्री हरि का नाम जप करता रहता था। इस अनजाने में किए गए व्रत के प्रभाव से लुम्पुक के सभी पाप नष्ट हो गए। अगले दिन सूर्य होते ही उनके सामने एक दिव्य घोड़ा आया और आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। तू अब अपने पिता के राज्य को प्राप्त करने योग्य हो गया। यह सुनकर लुम्पुक प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास चला गया। राजा महिष्मान ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। लुम्पुक ने धर्म पूर्वक राज्य किया। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। सफला एकादशी का महत्व है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं और वे जीवन के सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। अंत में